एमजी का पास्ट रहा है, पास्ट में जो इनका एक्सपीरियंस रहा है ना लोगों का इनके साथ, वो थोड़ा सा खराब रहा है। क्योंकि हेक्टर आई थी, हेक्टर में शुरुआत में इतनी ज्यादा आग लगने के और इन सब के ना केसेस आ रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि भाई एमजी मतलब खराब गाड़ी है उसकी, ऐसा वैसा। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो है एमजी मैजेस्टर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि तुम सबको पता है कि अभी 12 फरवरी 2026 को एमजी मैजेस्टर लॉन्च हुई है इंडिया में, और ये शायद ना फर्स्ट इंडिया की डी सेगमेंट कार होने वाली है जो कि इंडिया में लॉन्च हुई है। तो आज ना इसी के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ लिख के रखी थी चीजें, और भाई फॉर्च्यूनर का और मैजेस्टर का दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे हम। क्योंकि जो मैजेस्टर है ना भाई, वो मैजेस्टर के आने के बाद जो रील्स वायरल हो रही है और हर जगह पर यही चर्चा हो रही है कि भाई अब तो फॉर्च्यूनर का खेल खत्म, क्योंकि अब उससे तगड़ी गाड़ी आ चुकी है। तो यहाँ पर तगड़ा उसे क्यों बोला जा रहा है, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैजेस्टर में हमें ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें फॉर्च्यूनर में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, 12.3 इंच का डिजिटल और एम क्रॉल का फीचर, 3 डिफरेंशियल लॉक्स, लेवल 2 एडास, ये सब चीजें हमें फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती हैं जो कि हमें मैजेस्टर ऑफर करेगी। और साथ में वेंटिलेटेड सीट्स और मसाज का फंक्शंस। तो ये सब चीजें भाई तुम्हें भी पता है कि ये सब फॉर्च्यूनर में तो हमें नहीं मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब फॉर्च्यूनर का खेल खत्म। लेकिन भाई लोगों को ये भी पता है कि फॉर्च्यूनर मार्केट में लीड कर रही है, तो वो अपनी लग्जरी देने के लिए नहीं लीड कर रही, वो अपनी रिलायबिलिटी के लिए लीड कर रही है, और इतना बड़ा शेयर होल्ड करके रखे है कि उसको तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। एमजी का पास्ट रहा है, पास्ट में जो इनका एक्सपीरियंस रहा है ना लोगों का इनके साथ, वो थोड़ा सा खराब रहा है। क्योंकि हेक्टर आई थी, हेक्टर में शुरुआत में इतनी ज्यादा आग लगने के और इन सब के ना केसेस आ रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि भाई एमजी मतलब खराब गाड़ी है उसकी, ऐसा वैसा। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे मैजेस्टर की सेल को। जैसे कि अभी अगर मैं एक चीज बताऊं ना, एक पॉइंट यहाँ पर, कि फॉर्च्यूनर की सेल अगर देखा जाए ना तो टोटल 2025 में पूरी हुई थी 35,000 यूनिट्स के अराउंड, ठीक है। और वहीं अगर एमजी ग्लॉस्टर की देखोगे ना तो 3500 यूनिट्स भी नहीं बिकी होंगी शायद ढंग से पूरे 2025 में। और यही देख लो, यहाँ पर देखो कितना बड़ा गैप है दोनों कार्स की सेलिंग के बीच में। अब देखो ये चीज मैजेस्टर कम कर पाती है या नहीं, यही एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो चलो पहले तो यार कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का, कि ऐसा क्या है कि मैजेस्टर के सामने फॉर्च्यूनर बच्ची लगेगी, जबकि फॉर्च्यूनर खुद ही इतनी बड़ी एक गाड़ी है फिर भी। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, डायमेंशंस की अगर बात करोगे ना तो जो लेंथ है जो हमें मैजेस्टर में मिलती है वो मिलती है 5046 mm की, और फॉर्च्यूनर में मिलती है 4795 mm की। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा है कि मैजेस्टर बड़ी है। और मैजेस्टर की जो विड्थ है ना वो भाई 2016 mm है, और फॉर्च्यूनर की 1855 mm है। यहाँ पर भी हमारी जो विड्थ में ना देखा जाए तो मैजेस्टर आगे है। और ऐसे ही हाइट में भी जो मैजेस्टर है ना वो आगे है 1876 mm में, और फॉर्च्यूनर मिलती है 1835 mm। वैसे ही व्हील बेस भाई देखो, व्हील बेस की ना एक सीधी सी बात बताऊं कि फॉर्च्यूनर में हमें इतनी ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा जितना हमें मैजेस्टर में मिलेगा। अब भाई ये ना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि व्हील बेस है जो वो मैजेस्टर का बड़ा है, फॉर्च्यूनर का छोटा है। के कारण हमें व्हील बेस बड़ा होने के कारण मैजेस्टर में कंफर्ट भी अच्छा मिलेगा, और साथ में कैबिन स्पेस भी अच्छा मिलेगा, और बूट स्पेस भी अच्छा मिलेगा, जो कि हमें फॉर्च्यूनर में छोटा मिलने वाला है। मैजेस्टर में मिलता है 2950 mm का, और फॉर्च्यूनर में मिलता है 2745 mm का। और यहाँ पर देखोगे ना तो बूट स्पेस में भी थोड़ा बहुत अंतर है, जो कि हमें मैजेस्टर में बड़ा मिलता है बिकॉज ऑफ द व्हील बेस, और हमें फॉर्च्यूनर में थोड़ा छोटा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस में लेकिन बात करोगे ना तो ग्राउंड क्लियरेंस में भाई जो हमारी फॉर्च्यूनर है ना वो आगे है, जबकि जो हमारी मैजेस्टर है ना वो थोड़ा सा पीछे है इसमें। तो देखो फॉर्च्यूनर का ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलता है 225 mm का, और मैजेस्टर का मिलता है 205 mm का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारी जो फॉर्च्यूनर है वो आगे है। और कुछ ऐसे फीचर्स भी जो कि हमें मैजेस्टर में नहीं मिलते लेकिन फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते लेकिन मैजेस्टर में मिलते हैं, जो कि हैं लेवल 2 एडास, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, पैनोरामिक सनरूफ, लेन कीप असिस्ट, और कुछ स्पेशल फीचर जैसे कि 12.3 इंच का डिस्प्ले, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेशन सीट्स, डुअल फोन चार्जर्स और वेंटिलेशन, मसाजिंग सीट्स, ये सब चीजें हमें जो कि मैजेस्टर ऑफर करेगी लेकिन हमें फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते। और एक बहुत ही ज्यादा ऑफ रोडर्स के लिए एक अच्छी चीज जो कि हमें मैजेस्टर में मिलेगी वो है 3 डिफरेंशियल लॉक्स। लेकिन एक चीज भी यहाँ पर जानने लायक है कि भाई जब तुम्हारी गाड़ी ना कहीं फंसी होती है ऑफ रोडिंग में, तो वहां पर ये फीचर्स अगर एक बार फेल हो गए ना, ये सेंसर वगैरह एक बार फेल हो गए, तो वहां से तुम्हारी गाड़ी इंजन के दम पे कभी नहीं निकल सकती। और देखा जाए ना तो मैजेस्टर का इंजन भी छोटा है और फॉर्च्यूनर का इंजन उससे बड़ा है, लेकिन मैजेस्टर में हमें ट्विन टर्बो इंजन मिलता है जो कि हमें फॉर्च्यूनर में नहीं मिलता। और लेकिन एक बात तो वैसे भाई ये सही है कि टोयोटा रिलायबिलिटी ऑफर करती है जितनी हमें एमजी में नहीं मिलेगी। टोयोटा अपने इंजन को ऐसा बनाता है कि उस पर स्ट्रेस चाहे जितना डालो लेकिन वो खराब ना हो, जल्दी ब्रेक डाउन ना हो।
तो ये सब चीज़ें हैं जो कि भाई इतना सारा जो ये बीच में है ना, इनके बीच में डिफरेंस है, और इन सब में मजेस्टर आगे निकलती है क्योंकि वो डी सेगमेंट की कार है और फॉर्च्यूनर इनसे थोड़ा सा पीछे ही रह जाती है। तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें फॉर्च्यूनर मजेस्टर में मिलेंगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कौन सी कार कितना बिकती है, तो कि अभी तक में बिक ही रही है। और भाई यहाँ पर ना जो एमजी है वो मजेस्टर एमजी टोयोटा की ही स्ट्रेटजी अपना रहा है। जैसे कि टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर लेजेंड दोनों कार्स को ही कंटिन्यू कर रहा है, उसने किसी भी अपनी कार को बंद नहीं किया है इंडिया में, वैसे ही एमजी भी यही स्ट्रेटजी कर रहा है कि वो ग्लॉस्टर और मजेस्टर दोनों कार को ही कंटिन्यू करेगा, कोई कार अपनी डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट एमजी की तरफ से आ चुका है। तो भाई ये कुछ चीजें रहने वाली हैं जो कि चलेंगी। और भाई जब जिस दिन मजेस्टर का लॉन्च हुआ था ना, उस दिन भाई आपने शायद उसका लॉन्च देखा होगा, लॉन्च इवेंट। तो भाई वहां पर मजेस्टर ने हर एक तरीके का जो ऑफ रोडिंग है ना वो सब करके दिखाई दी। वाटर वेटिंग कैपेसिटी की बात करोगे ना तो फॉर्च्यूनर में हमें 100 mm वाटर वेटिंग कैपेसिटी कम मिलती है मजेस्टर से। मजेस्टर में मिलती है हमें 810 mm के अराउंड की, और फॉर्च्यूनर में मिलती है 700 mm की। तो भाई यहाँ पर भी हमारी मजेस्टर थोड़ा सा आगे है भाई, कि जब गाड़ी कहीं फंसती है या फिर ऑफ रोडिंग में जाती है, तो अगर एक बार भाई तुम्हारे सेंसर्स फेल हो गए ना तो गाड़ी वहां से नहीं निकल सकती। लेकिन अगर तुम्हारी गाड़ी बहुत सीधी सिंपल साधारण रहेगी, ज्यादा फीचर्स लोडेड नहीं रहेंगे, तो कार के निकलने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंजन में पावर होने की वजह से भी, और एक दो चीजें बस देने की वजह से, कुछ डिफरेंशियल लॉक्स और 4x4 की कैपेबिलिटी, बाकी और कुछ की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, ये फीचर्स जो हमें मजेस्टर ऑफर करती है ना, ये हमें ऑफ रोडिंग के साथ लग्जरी प्रीमियम फील भी देगी, जो कि हमें फॉर्च्यूनर में कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। लेकिन जो फॉर्च्यूनर लेते हैं ना भाई, उनके अंदर ये चीज नहीं होती कि उन्हें लग्जरी चाहिए हो, उन्हें प्रीमियमनेस चाहिए। वो भाई जो फॉर्च्यूनर लेते हैं ना, वो लेते हैं सिर्फ उसी रुतबा दिखाने के लिए, पैसा दिखाने के लिए, जो कि हमें और कोई कार इंडिया में नहीं देती जितना हमें फॉर्च्यूनर प्रोवाइड करती है। तो भाई ऐसा ही कुछ आज का कंपैरिजन था। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कमेंट्स कर देना, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर भाई कोई इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहता हो तो लिंक इंस्टाग्राम की आपको बायो में मिल जाएगी, तो आप वहां से इंस्टाग्राम की एक बार चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।